बहुत ही बढ़िया। इतनी अच्छी संगीत की शाम है और उसमें कुछ कहूँ ये मेरा मन भी नहीं कर रहा है। मेरे तो अश्रु बह रहे थे जब भजन चल रहे थे। हेमंत भाई, एंटायर टीम, बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। तो मैं भी जय श्री राम से ही शुरू करूँगी। मैं कहूँगी जय श्री राम, आप कहेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, ना वांधो नहीं। मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि स्वामी जी से मिलना हुआ और आप सबसे मिलना हुआ और इतने सुंदर भजन सुनने का अवसर मिला। मैं सोच रही थी मैं क्या कहूँ इसके बाद, कुछ कहने को बचता ही नहीं है। बट यही है कि राम नाम तो जितना लो कम ही है। तो मैंने सोचा चलो उसी पे थोड़ी सी और बात की जाए। तो आप सबने ये श्लोक सुना होगा, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस श्लोक के पीछे एक कथा है, पौराणिक कथा है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमे, शिवजी ये बात कह रहे हैं पार्वती जी से। होता ऐसा है कि शिवजी को बहुत ही भूख लगी है और पार्वती जी पूजा में लगी हैं। शिवजी कहते हैं प्रिय खाना तो दो मुझे। पार्वती जी कहती हैं अरे रुको, मेरी पूजा तो हो जाए, ऐसे कैसे बीच में उठूं। और तब शिवजी, कहा जाता है कि शिवजी ये कहते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे मनोरमे, तुम कहाँ बहुत सारे जप में लगी पड़ी हो। केवल एक नाम ले लो, काम तमाम हो जाएगा। एक राम सहस्त्र नाम के तुल्य है। बस राम का नाम लो और मुझे जल्दी से खाना परोस दो। तो ये राम नाम का जो महात्म्य है वो शिवजी ने भी गाया है। और ऐसे हमारे श्री राम जी, जिसके बारे में अब स्वामी जी के कहने के बाद तो और क्या ही कहा जाए। राम ही देश की आत्मा है, राम ही भारत की आत्मा है, जिसके लिए वाल्मीकि जी ने, मारीच ने जो कहा हमें बताया है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है। ऐसे श्री राम जो स्वामी जी ने कहा कि गुणों का भंडार है, ऐसे श्री राम जिन्होंने हमें राम राज्य की परिकल्पना दी, वो राम राज्य जिसका स्वप्न हम आज तक लिए जा रहे हैं। ऐसे श्री राम जिनके अयोध्या धाम में इतने वर्षों तक हमने राम लल्ला को टेंट में देखा, पर जब वो टेंट में उनको देखते थे तो आंखों से आंसू आते ही आते थे। जिसको हम देश की चेतना कहते हैं, उनको हमने टेंट में देखा। परंतु हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधुजनों ने कभी भी राम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया पर राम को नहीं छोड़ा। और उन सब के कारण, उन सब के संकल्प के कारण 22 जनवरी 22 जनवरी 2024 हमारे सामने आया। जब हमने देखा, प्रेम प्रकाश जी ने बहुत सुंदर कहा कि हमने देखा स्वामी जी को नरेंद्र मोदी जी का पारणा करते हुए 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद, और एक भव्य राम मंदिर, जैसा राम का महल होना चाहिए वैसा उनका देवालय अब जाके अयोध्या धाम में है। और ये हमारे आयुष्य में संभव हुआ है। हमारे जितना सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। और इस समय ऐसा कौन ही हिंदू होगा, ऐसा कौन ही मनुष्य होगा जो राम जी के दर्शन करने अयोध्या धाम ना जाना चाहे। और इसका एक अत्यंत सुंदर अवसर हेमंत जी हमें दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि जो पहली ट्रिप हुई डिस्कवर योर इनर राम, सॉइल टू सोल एक्सपीडिशन की, उसका मैं भाग रही हूँ और उसके द्वारा मेरी माता जी का भी राम जी का दर्शन हो गया। मैं जब हेमंत जी से पहले मिली तो, और उनकी पूरी टीम से, विशाल जी से, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि उनको ये करना है, ये करना है। उन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स तो ऑलरेडी कर दिए थे। आपने उनका रामायण का जो पुस्तक है वो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। जो गीता का पुस्तक है, नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। मैंने ऐसा काम और कहीं नहीं देखा। पर आपको सच्ची बताऊं हेमंत भाई, साचे कहूँ छू, बहुत लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, प्लान करते हैं, बट जब आप किसी से मिलो ना तो आपको लगता है नहीं, यहाँ कुछ अवश्य होगा। वाल्मीकि जी हनुमान जी के लिए एक बात कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी जो भी कार्य करे ना उसमें वो हमेशा सक्सेस हासिल करते हैं। पता है क्यों?
श्री राम का अनुग्रह तो है ही, पर उसके साथ साथ हनुमान जी के 4 गुण हैं। ये 4 गुण हैं जो उन्हें हमेशा सफलता दिलाते हैं, और वो 4 गुण हैं दृष्टि, धैर्य, मति और दाक्ष्य। दृष्टि, विजन, टू हैव अ विजन, जो आपने करा है आज, सॉइल टू सोल, भूमि से आत्मा की यात्रा। टू हैव द धैर्य, जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना है, कोई भी अड़चन, कोई भी संघर्ष क्यों ना हो। मति, बुद्धि के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझना कि यात्रा के लिए भी सुख सुविधा भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, और वैसा ही आपका कार्यक्रम भी होना चाहिए। और साथ ही दाक्ष्य, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या उसे अमल कर पाते हैं, वो है दाक्ष्य। हेमंत भाई और उनकी टीम ने ये कर दिखाया है कि एक तीर्थ यात्रा, एक अंतर यात्रा कैसी हो सकती है। आप जब वहाँ जाते हो तो आप राम नाम में तो डूब ही जाते हो, अयोध्या धाम में तो डूब ही जाते हो, पर साथ साथ आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। आध्यात्म के साथ सुख भी है, संस्कृति भी है। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि आप अवश्य इस अवसर का फ़ायदा उठाइएगा और राम जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जय श्री राम। धन्यवाद।